बहुत खुश है, बहुत ही ज्यादा खुश है। हमारे पापा हैं, 99 से पूछ लीजिए भैया, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है हमें तो। माना कि तुझे खुशी बहुत है, लेकिन जिसको पापा कह रही है उसका हाथ तो थोड़ा दूर करती। पापा का हाथ क्या इस तरह लगता है क्या? तो थोड़ा गैप में तो रखती। खुशी में लगता है तूने अपने कहते ना मर्यादा को भी भूल चुके। आगे सुनो एपी सिंह का। जब डबल खुशी है। दोबारा भारत में मामा भी बन रहा हूँ और नए घर में प्रवेश भी हो रहा है। ये खुशी का प्रतीक है और यही विकास की निशानी है जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार ने देश को दी है। खुशहाली दिख भी रही है, पता भी चल रही है और उसकी शुरुआत भी पूरी अच्छी तरह से हो रही है। अभी तो वो तुलसी है, झाड़ू है और कलश है। यहीं पर आज उद्घाटन कर रहे हैं घर का, तो यहीं पर आज हवन रखा है हमने। तो अभी हवन होगा, उसके बाद खाना पीना भी होगा, सब चीजें है यहीं पर ही। बिल्कुल बढ़िया, बेहतरीन एकदम, और आराम से हम अपनी बहुत अच्छे से जिंदगी लाइफ जी रहे हैं। बंगला है, पूरा बंगला। बंगला गाड़ी खड़ी होने की जगह है, लॉन पार्किंग सब कुछ अच्छा, बहुत बढ़िया। मेन अब कुछ बातें थी जो मैंने आप सबको इनकी सुना दी है। तो आप देखें कि ये जो रास्ते में ये दो जो औरतें हैं, तीन आ जाएंगी, दो नहीं, एक अंजलि, एक नीतू और एक ये जो इसकी सचिन की सौतेली माँ है। तीनों अब अपना मुजरा स्टार्ट कर चुकी हैं। इनको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि इनको पता है कि सीमा की वजह से इनका जो चूहा है वो घर का मालिक बन चुका है। आप पीछे देखिए, आपको एपी सिंह भी नज़र आ रहा होगा। ये सारी की सारी टोली जा रही है सीमा हैदर के घर पर। अब सोचने वाली बात है कि आया सीमा ने जो है वो घर बच्चों के लिए लिया है, या इसने जो घर लिया है वो सचिन के लिए लिया है। क्योंकि सचिन को तो बड़ी आज खुशी हो रही होगी कि मैंने पाकिस्तानी औरत को अपने पास बिठाया, 4 बच्चों की अम्मा को जिस लालच से, जिस सोच से मैंने इसको रखा, नेपाल के ज़रिए मैंने इसको पाकिस्तान से मतलब बुलवाया, नेपाल में मिला, फिर उसके बाद इनलीगल मैंने इसको बॉर्डर क्रॉस भी करवाया। तो अब इसको वो इनाम जो इसे चाहिए था वो इसे मिल चुका है। अब देखें आगे घर पे रहने के बाद ये बच्चों के साथ कैसे रवैया करते हैं, कैसे नहीं, अनकरीब वो भी पता चल जाएगा। और आप लोगों ने सुन लिया होगा एपी सिंह क्या कह रहे थे कि आगे जाके कि ये कार भी मतलब पार्किंग भी इन्होंने एरिया बनाया हुआ है, तो वो पार्किंग भी इनकी घर पर हो सकती है, कार वगैरह, क्योंकि कार तो ऑलरेडी ये ले चुकी है। आप सबको काफ़ी टाइम पहले ही मैंने बताया हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि ये जो सचिन चूहा है ये अक्सर वहाँ पर जाता है, अपने कार को रेंट पे दिया हुआ है, और जब भी इसे कहीं जाना होता है तो सचिन जो है वो अपना कार खुद चलाकर ड्राइविंग करके लेकर जाता है। यहाँ तक के कोई ड्राइवर इनके पास नहीं है। ये उसके बाद जहाँ भी इन्हें घूमने फिरने कहीं भी जाना होता है ये अपनी कार पे जाते, उसके बाद वो कार ये लोग दोबारा से रेंट पे दिया हुआ है उनको दे देते। जब इनको ज़रूरत होती है तो ये मंगवा लेते, उसके बाद नहीं मंगवाते। आप ये देखें कि घर का जो ये कहते हैं ना उद्घाटन करने के लिए आज इन लोग की रिहाइश यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे रहना शुरू कर देंगे। तो आज ये जो घर का जो वो पढ़ने के लिए आया हुआ है वो जो पंडित जो है ना वही है जिसने सीमा और इसके सचिन का वो करवाया था, फेरे वगैरह करवाए थे, जो कि मोमिन सर कह रहे थे कि कोर्ट ने इसे बुलाया। अगर इसको कोर्ट का ज़रा सा भी पंडित को डर होता तो आप ये चीज़ का अंदाज़ा लगाएं, तो क्या सीमा के घर का उद्घाटन करने के लिए ये पंडित इसके घर पर आता? बिल्कुल भी नहीं आता। इसे डर लगा रहता कि कहीं मैं फंस ना जाऊं। ऑलरेडी मैंने इसके फेरे करवाए, इसकी मैंने शादी करवाई है। आप लोग को अच्छी तरह याद होगा उस दौरान भी इसने यही कपड़े पहने थे। और आप एक और चीज़ भी देखिए कि सचिन के हाथ पे झाड़ू लेके सचिन आगे आगे चल रहा है। सीरियसली मैं अब क्या बोलूँ, बस बोलना नहीं चाहती। इनमें एक रस्म होगी शायद कि नए घर पे इस तरह जाते होंगे इस तरह, लेकिन खैर कहने की बात अब मैं वही कहती हूँ जो मैं कहना चाह रही थी
कि इसने जो पंडित जो है ना इसके घर पे जो आया हुआ है, वो पंडित जो मंत्र वगैरह पढ़ रहा है वो वही पंडित है जिसने सीमा की शादी करवाई थी, जो कि गुलाम हैदर के साथ इसका कोई डिवोर्स नहीं हुआ है। मगर खैर अब क्या बोल सकते हैं, दूसरा बच्चा भी ये पैदा करने ही वाली है। इस बात को बार बार दोहराना तो खैर मैं अब क्या बोलूं, क्योंकि जिसको खुद को शर्म गैरत हया ना हो उसको बार बार बोलने का तो कोई बायस बनता ही नहीं है, मेरा तो ख़ास तौर में, क्योंकि इसने जो करना था वो कर लिया। अब कानून ही जब कुछ नहीं कर रहा तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब बस यही है कि वहाँ पे बैठी हुई है, अगर वहाँ पे इसको जैसे कि नेशनलिटी तो खैर अभी तक नहीं मिली है, लेकिन जब तक वहाँ पर है बस अपने बच्चों का ख्याल रखे और अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखे, क्योंकि एक तो गांव देहात वाली जगह पे तो ये बिल्कुल ही वीराने में गई हुई है। अब ख़ास तौर में अपने वो जो 4 बच्चे हैं, फरहान, फरिया, फरवा, बतूल, ये जो है मुन्नी, इनका ये ख्याल रखे कि कल को अल्लाह ना करे, जैसे कि हर वक्त आप लोगों को सबको पता है मीडिया वाले जाते रहते इससे इंटरव्यू लेने के लिए, तो हर वक्त यही कहते पाकिस्तानी का जो इसका है ये पाकिस्तानी थी है और रहेगी। अब ये भले इंडिया में रह रही है, लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम मसला होता है तो आप लोग अच्छी तरह जानते हो काफ़ी ऐसे मीडिया वाले हैं जो सीमा के पास जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर से इंटरव्यू लेने के लिए, तो मतलब अभी तक भी इसका पीछा छोड़ा नहीं गया इस मामलात में। तो आगे मतलब ये जिस जगह में रह रही है इसको अपने बच्चों के ऊपर ख़ास तौर में ध्यान देना पड़ेगा। अब आप ये नोट करें कि ये वही पंडित है जिसने, आपने देख लिया इसका चेहरा, गौर से देख लीजिएगा पीछे अगर जिसने नहीं देखा होगा, ये वही पंडित है जिसने सीमा हैदर की सचिन के घर पर शादी करवाई थी, फेरे करवाए थे, जो कि मोमिन सर कह रहे थे कि इस पंडित को बुलाया गया है। अब ये पंडित ने देखे घर की भी आपके सामने ही है, उद्घाटन के लिए ये मंत्र वगैरह पढ़ने के लिए आ चुका है। अगर इनके ऊपर कोई ऐसा कोई गवर्नमेंट के तरफ से एक्शन हुआ होता या कोर्ट के तरफ से कोई एक्शन हुआ होता, चाहे क्यों ना पंडित के ऊपर भी, तो क्या पंडित इनके घर पे आ पाता? बिल्कुल भी नहीं आ पाता, बिल्कुल भी नहीं आता। इसको डर लगता कि अगर मैं कुछ अनजाने में कोई और भी गलती कर लूँ तो कहीं मेरे ऊपर इससे भी ज़्यादा बड़ा एक्शन हो। जैसे कि मोमिन सर ने क्या कहा था कि ये पंडित क्या कह रहा था कि मैंने कोई शादी नहीं करवाई। अगर ये पंडित के यही कहने के अल्फाज होते तो फिर क्या पंडित घर के लिए ये आता इस तरह, इसको घर के जैसे कि क्या कह रहे उद्घाटन के लिए मंत्र वगैरह पढ़ने के लिए आता? नहीं आता। अब देखिए बोलते हैं ना कि अब हम किस पे करें यकीन, किस पे करे गिला। अब जो कानून को करना है वो कानून तो कर नहीं रहा, अब बस वहाँ पे ये बैठ चुकी है, बच्चे पैदा कर रही है, अब आगे भी बच्चे और ज़्यादा पैदा करेगी। अब बस खैर हो गुलाम हैदर भाई के बच्चों का, और सीमा तो खैर अब इन नए जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके ख्यालों में खो चुकी है, पुराने बच्चे ज़्यादातर ये भूल चुकी है कि ये एक उनकी माँ है।